फ्लोर पे आप देखिए तो यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग है डाई वाली फ्लोरिंग उसका फिटमेंट किया जा चुका है। एलईडी लगाई है जो कि अपनी 120 वाट रहने वाली है। पूरा हिला लो निकलेगी नहीं है बिल्कुल भी। ये ग्लोसी फ्रेम रहने वाला है। तो क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जैसे राजन भाई बात कर रहे थे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे कारप्ले का जो रिस्पॉन्स है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। आपको नॉर्मल वाला मिलता है, यहाँ पे डे नाइट एडजस्टमेंट वाला है, क्या है ये अपना फोल्ड हो गया है, ये प्रॉपर जो है ये रनिंग रहने वाला है कुछ इस तरीके से। और एडजस्ट भी जो है वो आप कर सकते हैं। अपना फ्रंट व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स, इसी तरीके से ये है अपना रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स। बढ़िया काम करा भैया, हमारे रोहन भैया बहुत बढ़िया थे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमने और बहुत अच्छी तरह हमें गाइडलाइंस भी दी, आप ये काम करवाओ वो काम करवाओ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने काम करवाया। दोस्तों आज अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच, दोनों ही अपनी ग्रे कलर में है और दोनों ही बेस वेरिएंट प्योर रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कार्स को कवर करने वाले हैं और बताएंगे दोनों कार्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है। सबसे पहले इस वाली कार की बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस कार का इंटीरियर, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो अपडेट है वो किए जा चुके हैं। जैसे कि आप इंटीरियर देख रहे हो, यहाँ पे अपना म्यूजिक सिस्टम का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। बेस वेरिएंट प्योर है तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है, तो सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। इसके अलावा अपने स्पीकर जो हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। फ्रंट डोर के अंदर आप देख सकते हो अपने सोनी वाले जो स्पीकर्स हैं, कॉम्पोनेंट स्पीकर्स वो लग चुके हैं। इसी तरीके से रियर डोर के अंदर सोनी के जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट प्योर के अंदर, तो उसका जो अपडेट है वो किया जा चुका है। ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो है अपना रहने वाला है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो अभी कोई कवर वगैरह जो है इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको स्टीयरिंग रैप जो है वो देखने को मिलने वाला है। और कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो अपना डुअल टोन की कॉम्बिनेशन के साथ मून डिजाइन में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपना एंटीना है उसकी फिटमेंट रहने वाला है। फ्लोर पे आप देखिए तो यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग है डाई वाली फ्लोरिंग उसका फिटमेंट किया जा चुका है और प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो किस तरीके की आपको जो फिनिशिंग वगैरह है वो देखने को मिल जाती है। क्लीन वगैरह करने के बाद मैटिंग वगैरह का जो काम है वो भी किया जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। सीट कवर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे कौन से सीट कवर्स लग रहे हैं तो ये आप चेक कर सकते हो। तो डुअल टोन में अपने जो सीट कवर्स हैं वो भी रहने वाले हैं। इंटीरियर को मैच करते हुए 3D पैटर्न डिजाइन के साथ ये सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। एक बार मैं आपको रियर में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अपना कैमरे वगैरह का जो काम है वो चल रहा है। बाकी बात कर लेता हूँ अब इसकी दूसरी वाली गाड़ी की, जो कि अपना बेस वेरिएंट ये भी प्योर ही रहने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, सेम उसी तरीके की फ्लोरिंग डाई वाली जो अपनी फ्लोरिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो खैर यहाँ पे अभी जो इसका काम है वो चल ही रहा है। एक साइड में कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, दूसरी साइड में भी प्रॉपर बाकी है। अब यहाँ पे एडिशनल क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो डैम्पिंग का जो फिटमेंट है वो किया गया है और एक तरीके से डुअल लेयर वाली डैम्पिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये पैनल जो है वो खाली रखे गए हैं, अगर आप चाहो तो इनके ऊपर भी डैम्पिंग जो है वो लगवा सकते हो। बाकी अपनी हाइड्रोसोनिक की डैम्पिंग रहने वाली है। चारों दरवाजों में जो इसका फिटमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी किया जा चुका है। इस वाली कार के अंदर भी म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। इस तरीके से स्पीकर वगैरह का काम जो है वो भी करने वाले हैं। और स्पीकर जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रियर डोर के अंदर सेम स्पीकर सोनी के जो कोएक्सियल स्पीकर हैं जो कि उस वाली कार में लगे हैं वही स्पीकर यहाँ पर भी अपडेट किए गए हैं। और फ्रंट में आप देखोगे तो सोनी के ही अपने जो कॉम्पोनेंट स्पीकर हैं उनका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बात आती है म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जो एक्सट्रीम का सिस्टम लगाने वाले हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन भी देख लीजिए, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 9 इंच की जो स्क्रीन है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। जनरली पंच के अंदर जो स्क्रीन लगती है वो 9 इंच की ही रहती है। और यहाँ से भी आप इसको देख लीजिए कैसा कुछ आपको फिटमेंट वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी भी जो की है वो अपडेट रहने वाली है। सेंटर डोर लॉकिंग का जो फिटमेंट है वो हो चुका है। आरडी कंपनी की जो की है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। दोस्तों डैम्पिंग का जो फिटमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डोर्स पे नहीं मिलने वाला, अपने जो बूट वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी जो डैम्पिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी डुअल लेयर वाली जो डैम्पिंग शीट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। एक शीट अंदर लग चुकी है और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। तो भाई डैम्पिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, इसको दोबारा से यहाँ पे रीफिट कर दिया है। तो अपना यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरे जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो रियर कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे रहने वाली है, कुछ इस तरीके से जो है इसको टाइट कर देंगे। बाकी अभी लगता है तो आपको दिखा देता हूँ। साथ ही दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर जो है वो नहीं मिलता। जो रिफ्लेक्टर मिलता है वो डमी रहता है, मतलब ये ग्लो नहीं करता है। तो अपने जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल करने वाले हैं। और आज का जो डिजाइन रहने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये भी कई बार हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ इस तरीके से जो है इसकी प्लेसमेंट ये जो है वो रहने वाली है। और इसमें आपको 3 फंक्शन जो है वो मिल जाएंगे। अब लग जाता है तो इसको भी आपको मैं चेक कर। सिस्टम का काम स्टार्ट हो चुका है और अब आप इसकी जो स्क्रीन है वो देख सकते हो। एक्सट्रीम वाला सिस्टम जो है इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं विद रियर व्यू कैमरे के साथ। यहाँ पे आप जो है एक्सट्रीम की मार्किंग है वो पढ़ सकते हो, प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटमेंट रहेगा। और यहाँ पे सारा कुछ आप देख लीजिए, ये इसकी वायरिंग वगैरह जो है वो रहने वाली है। यहाँ पे अपना माइक है और बाकी कुछ वायरिंग जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है। प्रेम जी जो है कंप्लीट फिटमेंट इस वाली कार के अंदर कर रहे हैं।
बाकी दूसरी वाली पंच में शानू भाई काम कर रहे हैं और यहाँ पे अपना फ्रंट और रियर दोनों ही जो कैमरे वाला जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आगे की तरफ है और रियर कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो आपको बैक में देखने को मिल जाएगी। A few moments later. तो दोस्तों दोनों में से एक गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले इस वाली गाड़ी की बात करेंगे कि क्या क्या एक्सेसरीज जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। और आज के इस वीडियो के साथ हमारे साथ रहने वाले हैं राजन भाई। राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो राजन भाई क्या क्या चीजें लगाई हैं इस वाली कार के अंदर आपने? गाड़ी के अंदर हमने बहुत सारी आइटम लगाई है सर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप फ्रंट से चालू करते हैं तो फ्रंट में हमने हेडलाइट के अंदर एलईडी लगाई है जो कि अपनी 120 वाट रहने वाली है। तो हमारी जो हाँ जी तो जो हमारी 120 वाट एलईडी है वो आपको प्रॉपर 120 वाट मिलेगी, ना कम मिलेगी ना ज़्यादा मिलेगी। आप सामने इसका रिस्पॉन्स देख सकते हो। तो भाई ये रिस्पॉन्स है सामने किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और ये 120 वोल्ट की एलईडी हमने ट्राइड एंड टेस्टेड रखी हुई है और काफी बार पहले भी चेक करवा चुके हैं। क्या वारंटी मिल जाती है इसकी? इसकी 1 साल की गारंटी मिलेगी सर, वो भी रिप्लेसमेंट रहने वाली है। हाँ जी। उसके अलावा फिर उसके ऊपर हमने ये DRL लगाई है ऊपर, जो कि आपको पार्किंग के साथ कुछ इस तरीके की वाइट तरीके की जली हुई दिखेगी। इंडिकेटर में कुछ ये इस तरीके से अपनी फ्लो करेगी। तो जिस साइड का भी आप इंडिकेटर पुट करोगे सिक्वेंशियल टाइप उस साइड में रन करना स्टार्ट कर देगी। एंड पार्किंग बल्ब भी जो है वो चेंज किया गया है। इसमें भी आपको हेलोजन यूनिट मिलती है जिसमें अंदर एलईडी बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी स्किड प्लेट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है जो कि सिल्वर कलर के साथ रहने वाली है। तो ये आप यहाँ पर देख लो, ये 2 यूनिट में आती है। फ्रंट में आपको मैं दिखा चुका हूँ, रियर में जब चलेंगे वो दिखा देंगे। हम साइड पोर्शन से आएंगे। ये अपना व्हील कवर रहने वाला है जो कि ड्यूल टोन में है। ड्यूल टोन में है, टाटा लोगो के साथ मिलेगा आपको ये। उसके बाद हम साइड पोर्शन की बात करेंगे। ये हमने लोअर गार्निश का इंस्टॉलेशन करा है जो कि बिल्कुल एस टू एस आने वाली है। आपका हाथ वगैरह कुछ नहीं कटेगा इससे। और काफी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ है, लुक भी बहुत बेहतरीन ऑफर कर रही है। और अपनी 6 पीस की ये रहने वाली है। अब हमने इसके अंदर हैंडल क्रोम का इंस्टॉलेशन करा है जो कि इस तरीके का रहने वाला है। मतलब प्रीवियस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्रोम के अलावा अपने पियानो ब्लैक रहता है। जी, इस वाली कार के अंदर क्रोम इंसर्ट जो है वो दिए जा रहे हैं। वो बगल वाली जो गाड़ी है उसमें पियानो ब्लैक है, इसमें क्रोम है। तो आज के इस वीडियो के अंदर प्रॉपर क्रोम किट लगी है पूरी। प्रॉपर जितनी भी क्रोम की होती है वो अपनी ग्लोसी के अंदर लगी है। और इसके अंदर हमने क्रोम का आइटम लगाया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा इसका हैंडल क्रोम का जो पार्ट है वो यहाँ भी आपको मिलेगा, रियर डोर हैंडल का। ये यहाँ पे आप देखोगे तो अपने डोर वाइजर जो है वो लगाए गए हैं जो कि नॉन क्रोम लाइन है। पंच की आपको प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना रेडियो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है। एंड रूफ रेल जो है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो राजन भाई रूफ रेल क्या क्वालिटी में आती है अपनी? ये रूफ रेल भी अपनी पूरी ABS क्वालिटी के अंदर होती है। ये आप देख सकते हो, इसको पूरा हिला लो निकलेगी नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई पूरा हिल रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत औसम है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने 2-4 दिन पहले चिपका के रखी हुई है। आज ही इंस्टॉलेशन हुआ है इसका। हैंड टू हैंड का आपको फर्क देखने को मिल जाता है। अब आते हैं रियर में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। रियर में अपना ये टेल लाइट क्रोम है भैया, जो कि परफेक्ट एकदम रहने वाली है। इस क्रोम की 1 साल की हम गारंटी देंगे कस्टमर को, खराब नहीं होगा, ये काला नहीं पड़ेगा। कोई भी दिक्कत होगी 1 साल के अंदर तो चेंज करके दे देंगे कस्टमर को। ग्रे में क्रोम जो है काफी अच्छा उभर करके आ रहा है। हाँ जी। ग्रे में क्रोम भी बहुत उभर के आता है, लेकिन अगर कस्टमर ग्लोसी भी लगाना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी क्वालिटी बहुत औसम है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर के रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। डे टाइम मैंने आपको दिखाया था क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसमें खासियत ये है कि जब आप इंडिकेटर पे पुट करने वाले हैं, जैसे कि इस साइड का जो इंडिकेटर है वो पुट किया हुआ है, तो इंडिकेटर पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद भैया मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने फ्रंट की स्किड प्लेट दिखाई थी साकिब भाई, उसके बाद हमारी ये बैक की स्किड प्लेट है जो इस तरीके की दिखती है। तो कंपनी वाले भी आपको सेम इसी तरीके की लगा के देते हैं और हम भी ये लगा के देते हैं। हाँ, आप चाहो तो हमसे ये लगवा सकते हो, चाहो तो आप GT किट लगवा सकते हो, चाहो तो आप हमसे आप फ्रंट और बैक डिफ्यूजर लगवा सकते हो। तो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। और अगर आपने जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर के देख सकते हो। हमने बहुत बेहतरीन पंच के अंदर कस्टमाइजेशन है वो किया हुआ है। एंड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है। अब इंटीरियर में चलेंगे, इसका आउटपुट भी आपको चेक करवाएंगे कैसा कुछ आपको मिल जाता है। चलिए जी, अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले कार का इंटीरियर का आप व्यू चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। क्या कौन से सीट कवर लगाए हैं राजन भाई आपने यहाँ पे? भैया ये इम्पोर्टेड शाखा के अंदर है। इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हो, लेटेस्ट डिजाइन है ये 3D पैटर्न में एच ग्रे के अंदर है अपना। और काफ़ी फेमस है और इंटीरियर को मैच करता हुआ बेसिकली रहने वाला है। जिस तरीके का इंटीरियर है सेम उस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। फिटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी सीट कवर की, प्लस 5 साल की गारंटी मिलेगी आपको। कहीं से कहीं तक भी आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो हम चेंज करके नहीं हमारे। इसके अलावा इसी कॉम्बिनेशन में स्टीयरिंग रैप जो है वो भी किया गया है और किस तरीके का यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हो। प्रॉपर स्टिचिंग वगैरह है। राजन भाई क्या टाइम लगता होगा इसको करने में? भैया 1 घंटा लगता है इसको, 1 आवर लगता है पूरा सिलने में। इसको बनाते हैं पहले फैक्ट्री के अंदर, पूरा डिजाइन होता है। डिजाइन होने के बाद ये स्टिचिंग होता है, जो लड़का बैठ के स्टिचिंग करता है। 1 आवर का टाइम लगता है पूरे जो प्रोसेस जितना भी होता है इसका। तो भाई
काम भी दिखता है कि एक घंटे जो लगाए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर जो स्टिचिंग वगैरह है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्या चीज़ लगाई है? इसके अलावा हमने स्टीरियो लगाया है, इसके साथ अपना ये ग्लोसी फ्रेम रहने वाला है। स्टीरियो जो अपना MT के प्रोसेसर के साथ रहने वाला है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले मिलेगा वायरलेस के वायर के साथ। आप इसको वायर्ड के साथ एप्पल कारप्ले प्लस एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल प्रीमियम तरीके से चलेगा, क्वालिटी एकदम बढ़िया है। और किसी को वायरलेस चाहिए तो अपने पास वायरलेस भी है। अपने पास काफी सारे वायरलेस के भी ऑप्शन है। और अगर हम नॉर्मल से एप्पल कारप्ले में चलेंगे तो फिर ये वाला स्टार्ट हो जाता है अपना। मतलब एप्पल कारप्ले की स्टार्टिंग वाला एंड्रॉइड है ये अपना, जो हमने इसके अंदर करा है। इससे भी एक हल्की क्वालिटी का आता है, वो हम लगाते नहीं है। वो मतलब बहुत ही स्लो चलता है उसका कारप्ले वगैरह, तो इसलिए हम वो वाली क्वालिटी रिकमेंडेशन के लायक नहीं है, तो इसलिए हम रखते भी नहीं, हमारी दुकान में मिलेगा भी। तो भाई अब इसकी भी बात करते हैं कि ऐसा कुछ इसका रिस्पांस जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और जैसा राजन भाई बात कर रहे थे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे कारप्ले का जो रिस्पॉन्स है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है जी। इसके अलावा इनसाइड रियर व्यू मिरर चेंज किया गया है। इसमें आपको नॉर्मल वाला मिलता है, यहाँ पे डे नाइट एडजस्टमेंट वाला है। ऊपर कैबिन लाइट जो है वो भी चेंज करी गई है, LED आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये एम्बिएंट लाइट कौन सी लगाई है राजन भाई? K3 है। एम्बिएंट लाइट K3 लगाई है हमने, जो इसमें आपको K4 भी मिल जाएगी, K3 भी मिल जाएगी। अब नहीं आई है K6, वो भी मिल जाएगी। आप तो जो कितने पीस रहने वाली है ये 6 पीस में भी। तो 6 पीस, 2 पीस अपने डैशबोर्ड के ऊपर, 4 पीस दरवाजों के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी मल्टीपल कलर्स में चेंज कर रही है। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि आप रिमोट से भी चेंज कर सकते हो। इसके पास हमें इसका रिमोट भी मिलता है, तो रिमोट से कर सकते हो, फोन के अंदर एप्लीकेशन है उससे कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी, यहाँ पे कुछ सैंपल्स आप चेक कर लीजिए। ये ब्लू कलर आ गया, ये अपना कोई भी आप कलर यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये थी अपने फ्रंट से बात। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मैट लगे हैं और इसके नीचे लगी है अपनी जो फ्लोरिंग, जो कि मैं आपको डे टाइम में ही दिखा चुका हूँ। फ्लोरिंग अपनी डाई वाली इसकी कंप्लीट फ्लोर के ऊपर रहने वाली है। USB के पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोई भाई अगर चाहता है तो यहाँ पे अपना प्रॉपर USB स्लॉट भी इंस्टॉल करवा सकता है। तो उसके भी जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको पंच की स्कफ प्लेट देखने को मिल जाएगी, जो कि अपनी यहाँ पे स्टील प्लेट है। अगर आप चाहो तो इल्यूमिनेशन वाली भी लगवा सकते हो, बट इसकी लाइफ ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में। एंड रियर में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में आपको जो रियर पावर विंडोज़ है वो देखने को मिल जाएंगी। इस वाली कागज में हमने RD वाली जो पावर विंडोज़ है वो इंस्टॉल करी हुई है, जिसको आप कुछ इस तरीके से जो है वो प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो अप विंडो डाउन प्रॉपर अपना ये वर्क करने वाला है। रियर में भी इसका प्लेट आप जो है वो चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। रियर की जो सीट है उसकी फिटमेंट किस तरीके की आ रही है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वाली कार का काम मैं आपको दिखा चुका हूँ। मिलते हैं कार ओनर से और सर से जानते हैं कि सर को कैसा कुछ काम लगा है। तो सर नाम बताइए सबसे पहले आप। नितिन अरोड़ा। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? करोल बाग से ही हैं। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ आपका वीडियो देखा था हमारे सर ने, उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया कि वहाँ जाओ गाड़ी का काम करवाने के लिए। तो अभी सारा काम गाड़ी का हो चुका है, गाड़ी जा भी दी है। हाँ जी। और आप भी बैग वैग लगा के अपना तैयार हो चुके हो। आप बताइए फटाफट से मुझे काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम करा भैया, हमारे रोहन भैया बहुत बढ़िया थे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमने और बहुत अच्छी तरह हमें गाइडलाइंस भी दी, आप ये काम करवाओ वो काम करवाओ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने काम करवाया। तो एक नंबर लेने हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 9। 10 में से 9 नंबर। और पेमेंट आपने कितनी कर दी? पेमेंट हमने करी है इनको 61,000। पेमेंट वर्थ है? वर्थ है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपकी वो नई कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो भाई एक पंच जा चुकी है, अब बची है अपनी दूसरी वाली पंच। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं। सबसे पहले इसकी की देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलने वाली है। इस वाली गाड़ी की जो की आती है वो ये वाली की आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी सेंटर डोर लॉकिंग के साथ जो फ्लिप की है उसका कन्वर्जन यहाँ पे किया जा चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से अपना वर्क करने वाला है। RD कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है, जिसमें आपको 3 साल की डोर स्टेप वारंटी मिल जाती है। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है। सेंटर वाले बटन से आप जो है वो म्यूट लॉक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की आपको की देखने को मिल जाएगी। अब क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं उसकी अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर, तो यहाँ पे बोनट पे आप देखिए तो पंच की आपको जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पियानो ब्लैक का जो काम है वो किया गया है, तो पियानो ब्लैक ही आपको इंसर्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पियानो ब्लैक ही अपनी जो ग्लॉसी किट है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको हेडलाइट का सराउंड देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये देखने को मिल जाएंगे। अपना जो डोर हैंडल है वो आप चेक कर सकते हो। रियर का डोर हैंडल यहाँ पे देख सकते हो और अपनी रियर की जो टेडलाइट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलने वाली हैं। इवन रूफ के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो ब्लैक इंसर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट रूफ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट टेपिंग के साथ जो है वो यहाँ पे टेपिंग करी गई है, जिसमें अपना ए पिलर वाला पार्ट है, रूफ वाला पार्ट है, साइड वाला पोर्शन है और
अपना जो है बैक वाला पोर्शन आप चेक कर सकते हो। अपना जो ये रियर का स्पॉइलर है वो भी आपको जो है वो ब्लैक आउट देखने को मिलने वाला है और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ रहने वाला है। सेम इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपनी जो रूफ रेल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं और राजन भाई ने दिखाया है कि आप इसको पकड़ के हिला भी सकते हो। एंटीना लगाया गया है और आपको दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट वगैरह में क्या कुछ काम जो है वो रहने वाला है। हालांकि इस वाली गाड़ी की जो हेडलाइट में काम नहीं किया गया, बट फॉग लैम्प जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। मिंडा वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे लगाई गई है। आपको सामने से रिस्पॉन्स वगैरह कैसा आ रहा है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। सामने अपनी स्किड प्लेट लगाई गई है जो कि सिल्वर इंसर्ट के साथ रहने वाली है। अपने DRL लाइट और अपने यहाँ पे जो अपना जो बल्ब है पार्किंग वाला वो चेंज किया गया है। हेडलाइट में कोई बदलाव नहीं रहने वाला। हेडलाइट वही नॉर्मल वाली जो है वो रहेगी जो कि इस वाली कार के अंदर बाइस्ट्रोक कंपनी से आती है। तो ये हो गई बात कंप्लीट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो व्हील कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि सेम उस वाली कार के अंदर भी थे। और रियर से आप देखोगे तो रियर व्यू जो अपना कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस वाली कार के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा जो सपोर्ट करते हुए आपको मिलने वाले हैं। इसकी प्लेट लगी है और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में आपको रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सेम पैटर्न वही वाला रहने वाला है। कार के इंटीरियर में विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट इंटीरियर कॉफी कलर के इंसर्ट के साथ देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो सीट कवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हाइट, कॉफी और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पाइपिंग वगैरह प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है और इसी कॉम्बिनेशन में जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो भी किया गया है डुअल टोन मून डिजाइन के साथ में। हालांकि इसमें आप देखोगे तो कंट्रोल वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं किए गए, आप चाहें तो करवा। म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना टच स्क्रीन सिस्टम लगाया गया है जो कि फ्रंट और रियर कैमरा के साथ है। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ है, रियर की आपको मैं दिखा चुका हूँ। टच का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्विक रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको कई सारे मिल जाएंगी जैसे कि अपना नेटफ्लिक्स है, मैप है, प्ले स्टोर दिया गया है। इस तरीके से आप देखो यूट्यूब, स्पॉटिफाई और भी बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएंगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाने वाला है। इसमें अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो भी रहने वाला है और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये है अपना रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स। अगर मैं आपको फ्रंट कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो चेक करवाऊँ कैसा आने वाला है तो आप जो है वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें लिए आपको यहाँ पे आना है और ये अपना रहने वाला है। तो ये है अपना फ्रंट व्यू कैमरे का रिस्पांस। इसी तरीके से ये है अपना रियर व्यू कैमरे का रिस्पांस। कैमरे का रिस्पांस काफी क्लियर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मर्ज करके भी आप जो है चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर बल्ब चेंज किया गया है जिसमें हेलोजन आता है, LED लगाई गई है और यहाँ पर भी अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि अगेन K3 रहने वाली है। K4 का भी अपने पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। इस वाली कार के अंदर डिफरेंट क्या रहने वाला है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो इसके सारे पैनल्स के ऊपर आपको जो है जो व्हाइट कलर के अंदर आते हैं उनके ऊपर कॉफी कलर का जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चारों दरवाजों पर है, डैशबोर्ड के ऊपर है और यहाँ पे ये वाले पार्ट पे भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे फ्लोरिंग जो है वो करी गई है और यहाँ पे आप देखोगे डाई वाली फ्लोरिंग आपको देखने को मिल जाएगी जो कि पीछे तक रहने वाली है। सीट कवर की बात कर चुके हैं। USB पोर्ट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। एम्बिएंट लाइट को जो है वो आप रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स के अंदर आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं और मोड्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। तो ये बात हो गई सारी अपनी इस कार की। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाटा जेन्युइन एक्सेसरी जो कि रहने वाले हैं इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो इसको जो है ये भी अपडेट किया गया है। इसमें आपको मिरर जो है वो फोल्ड करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। ये अनफोल्ड हो गया है, ये अपना फोल्ड हो गया है। ये प्रॉपर जो है ये रनिंग रहने वाला है कुछ इस तरीके से। और एडजस्ट भी जो है वो आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का भी आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इसको प्रॉपर्ली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर रहने वाला है। इसी के अलावा इसमें आपको जो की का ऑपरेशनल है वो भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप जो है की के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे अपनी जो है यहाँ पे अपनी लगी है एक स्कफ प्लेट जो कि अपनी अगेन स्टील में रहने वाली है। यहाँ पे आपको पडल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, दोनों फ्रंट वाले दरवाजों के नीचे लगाए गए हैं। स्पीकर्स वगैरह बात कर चुके हैं। ग्लोब बॉक्स के अंदर भी सेम अपना जो है यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बूट में भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप देखिए इसके रिमोट से कंट्रोल इसके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब मैं इसको लॉक करूंगा तो मिरर फोल्ड हो गए हैं। अनलॉक करूंगा तो मिरर जो है वो अनफोल्ड हो चुके हैं और इसके ऊपर भी अपना जो ग्लासी ब्लैक इंसर्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार आपको मैं इसका बूट दिखाता हूँ। उसके अंदर भी जो अपनी इल्यूमिनेशन है वो ऐड करी गई है, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर भी जो इल्यूमिनेशन है वो ऐड करी गई है। एम्पलीफायर लगा हुआ है। बेस 2 पहले से ही इस वाली कार के अंदर भैया लेकर के आए हुए थे, उसमें अपडेट नहीं है। ये उसके साथ ही अपना जो है प्रॉपर सिंक करी जा चुकी है। तो दोस्तों सारी कार की एक्सपीरियंस मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं राजन भाई से और कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। भैया नमस्कार, जैसे कि आप हमारे पास आए तो सबसे पहले बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम है नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आप कहाँ से आए नरेश कुमार जी हमारे पास? मैं आया हूँ नारन रोड HR35। HR35 नारनौल, मतलब कम से कम कितना किलोमीटर होगा वहाँ से? यहाँ से 200-250 किलोमीटर। 200-250 किलोमीटर दूर से आप हमारे पास आए हो। तो आप एक दिन पहले आए मेरे पास शायद अपना वो एस्टीमेट लेने आया था ताकि मैं अपने घर वालों को बता सकूँ, वहाँ से पेमेंट मंगवा सकूँ। आप हमारे पास भैया एक दिन पहले आए थे, पूरा एस्टीमेट लेके गए थे, पूरा लिस्ट बनवाई इन्होंने
क्या क्या मुझे काम कराना है, सारा इन्होंने बताया। कुछ मैंने सजेस्ट किया, कुछ भैया ने अपनी तरफ से बताया। तो इनका ऑल ओवर सारा काम हमने एक दिन पहले एस्टीमेट तैयार करा। फिर एस्टीमेट को पूरा भापने के बाद नेक्स्ट डे भैया हमारे पास आए काम कराने के लिए। तो भैया आपने काम कराने आए हो तो सबसे जो हम बड़ी बात ये पूछेंगे कि आप दुकान पे आए, पूरा दिन आपने हमारी दुकान में बिताया और मतलब सुबह से रात ही हो गई, ऑलमोस्ट सारी पूरी रात हो गई। तो आपको व्यवहार, दुकान का एनवायरनमेंट, सबका नेचर किस तरीके का लगा, और मेरा भी इसी में जोड़ देना, कैसा लगा आपको? देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ राजन भाई की। इनका जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इन्होंने मतलब हर चीज़ में हमारा कोऑपरेट किया। अगर मुझे किसी चीज़ में दिक्कत थी कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये चीज़ ना लेके ये चीज़ लीजिए, और वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। कुछ चीज़ें मैं ऐड करवाना चाह रहा था, लेकिन फिटमेंट के अनुसार कि वो नहीं फिट बैठेंगे, इन्होंने मेरे को पहले मना कर दिया कि इसमें आप मेरे को मना करेंगे, बाद में आके मेरे को बोलेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि इन्होंने मेरे को हर चीज़ के अंदर गाइड किया। वो जो भी आपने गाड़ी के अंदर काम कराया, कुछ मैंने सजेस्ट किया, हाँ। कुछ आपने अपनी मर्जी से लगाया, तो कुछ सामान ऐसा भी था जो आप लगवाना चाहते थे जो मैंने नहीं लगाया। हाँ, मैंने साफ मना कर दिया भैया, बिल्कुल साफ मना कर दिया। एग्री। तो वो सही करा गलत करा? बिल्कुल। जैसे मैं लगवाना चाहता था, जैसे जीप कंपास के अंदर ब्लैक ग्रिल आती है, मैं उसको स्टील में लगवाना चाह रहा था, और मैंने एक दोस्त से बात कर ली, वो यस करते ही मैं लगवा रहा था। लेकिन भाई साहब ने कहा कि 3-4 दिन के बाद में उसका रंग काला पड़ जाएगा। बिल्कुल। और वो अच्छी बात लगी कि इन्होंने लगाने से पहले मेरे को चाहते तो मैं 250 किलोमीटर कौन सा चेंज कराने वाला। आई थिंक मैंने माल भी दिखाया था आपको। माल भी दिखाया, माल मेरे पे मौजूद भी है। मौजूद है, फिर नहीं लगाया, फिर भी मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बंदा जेन्युइन सामान देता है। भैया बिल्कुल कोशिश ये रहती है, हम जो कस्टमर को नुकसान दे वो चीज़ हम लगाते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही मना कर देते हैं, भैया ये चीज़ ना लगाओ, बिल्कुल खत्म करनी। तो इसीलिए कोशिश करते हैं अपनी तरह से जितना अच्छे से अच्छा सामान लगाया जाए, ताकि बाद में कंप्लेंट ना आए। सुबह सुबह भैया को मैंने यही बात बोली थी, भैया बोले कंप्लेंट आएगी तो आप बैठे हो। मैंने कहा भैया हम कंप्लेंट आने का काम देंगे नहीं मौका। तो इस बारे में तो ये बात हो गई। अब आते हैं हम जैसे फिटिंग और फिटमेंट में। आपने गाड़ी पूरी खड़े होकर बाहर देखी, मैंने आपसे बोला भैया इसी में बैठ जाओ, बोले नहीं जो यूट्यूब पे होता है वो आज मैं लाइव देखूंगा। लाइव देखने का जो मजा है वो अलग ही है। अच्छा अच्छा। तो आपने जो देखा फिटिंग फिटमेंट जितनी भी हुई, आपके सामने ही सारा कुछ खुला, बिल्कुल, और आपके सामने ही सारा पैक हुआ। बिल्कुल। तो आपको फिटिंग फिटमेंट में कहीं कमी तो नहीं नजर आई? जहाँ जहाँ से आप फिनिश करते जा रहे थे वहाँ से मैं चेक करता जा रहा था। बिल्कुल। और मुझे जहाँ जहाँ से गड़बड़ लगी मैंने बताया, और उन्होंने हाथों हाथ उसको क्योर भी किया, क्योर मेरे भी को किया। अच्छा भी लगा। अच्छा, जो गड़बड़ थी वो हल्की फुल्की थी या ज्यादा थी? हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की। बिल्कुल हल्की फुल्की। माइनर जो दिक्कत थी वो भी इन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, कर दी सॉर्ट आउट बिल्कुल सारी। तो ऑल ओवर फिटिंग फिटमेंट की बात की जाए तो कैसी लगी आपको? ओवरऑल फिट जो है हमारे Fitting, पास, fitment। फिटिंग और फिटमेंट वो बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत अच्छी लगी। तो अगर हम इस फिटिंग फिटमेंट पे अगर आपसे नंबर मांगना चाहें तो कितने नंबर देंगे 10 में से आप हमें? 10 में से 10। 10 में से 10। और हमारे दुकान के काम पे आपको कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? दुकान के काम पे 10 में से 10। 10 में से 10। क्या कहना? अच्छा। और अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक, जो हमारा जब से सबसे मेन टॉपिक होता है, जो कस्टमर हमारे से हमेशा जानना चाहता है। तो आपने पेमेंट कितनी कर दी? रियल पेमेंट बतानी है सर जो आपने हमें दी है। 82,500। 82,500 आपने हमें पे कर दी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। तो ये जितना भी आपका काम हुआ है सारा काम, आपने 82,500 हमें आपको दे दिए। हाँ। आपने हमें दे दिए। तो मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि आपने जो पैसे दिए हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगा आपने पैसे ज़्यादा दे दिए मुझे? नहीं, आपका काम वर्थ इट था? इतने पैसों का काम था? हाँ इतने पैसे वर्थ है। वर्थ है। हाँ मतलब इतने पैसे जो लगाए हैं आपने वो आपको दिख रहे हैं, वर्थ है। बिल्कुल। तो आप खुश हैं पैसे देने के बाद, काम कराने के बाद? मैं खुश हूँ। और बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, मैं इनको चलाता हूँ गाड़ी को, जो बनता है वो कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं ऐड कर दूँ। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, ये बात बिल्कुल ये जायज़ है। अभी जो बात है ये है गाड़ी को निकलने तक। जी जी। जो चलाने के बाद जो फिट एंड फाइन है, जो भी हमारे पास जी, में जी, जी। सामान है, उसका जो रिव्यू है मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो आप दोगे? दूंगा। ठीक है। तो सर आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, और ऐसे ही हमारे पास आते रहिए, मॉडिफाई करते रहिए।